हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आज की वीडियो जो टोटली है वो बेस्ड है क्वेश्चन पेपर जो कि CUET में पूछा गया है। और ये एक तरह का एनालिसिस है टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द रिमेम्बरेंस कि आखिर मैंने जो पेपर में जो रिमेम्बर रखा है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे गए हैं जनरल टेस्ट में। तो ये टोटली जो पेपर है ये टोटली जनरल टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका भी एग्जामिनेशन बाकी है तो आपको ये जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल पाएगा कि आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको क्या क्या चीज़ को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और इसमें साथ साथ मैं ये भी बताता चलूंगा कि आपको कौन कौन से सेक्शंस को आपको टच करना चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और इससे कट ऑफ कितने जा सकते हैं। तो कट ऑफ तो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, बट हाँ, हम पेपर का क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 16 जुलाई का पेपर है। ठीक है, 2022 का स्लॉट 1 का। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको जरूरी अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा कि उसमें सवाल पूछा गया था, हु इज द CEO ऑफ टेस्ला, तब वो पता ही है कि टेस्ला के CEO कौन है, तो एलन मस्क है। देन आफ्टर, हु इज द CEO ऑफ HDFC बैंक, तो शशिधर जगदीनाशन। ठीक है। उसके बाद, हु इज द CEO ऑफ एक्सिस बैंक, अमिताभ चौधरी। तो आपको ये सारी चीजें CEO आपको याद होना चाहिए। साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ADB भी कहते हैं। ठीक है। ADB के चेयरमैन कौन है, तो ये आपको सर्च करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। ठीक है। SBI। ठीक है। SBI का कौन चेयरमैन है, कौन हेड कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आफ्टर, हुई द CEO ऑफ अमेजोन, तो एंडी जैसी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और इससे पहले बनाया है, तो आप उस वीडियो को चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक में आपको आई बटन पे आप क्लिक करके आप जा सकते हो उस वीडियोस पे और उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेबी। ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी का पर्पस क्या है, तो सेबी का ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन रिकॉल नहीं है, इसलिए ऑप्शन को नहीं डाला गया। तो सेबी किस तरीके से काम करता है, सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर ऑल द कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट। जितने कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सबको ऊपर एक तरीके से नजर रखता है। ठीक है। ही इज जस्ट लाइक अ स्पाई। ठीक है। Its main purpose is to provide such an environment for the financial market enthusiasts that facilitate the efficient smooth working of the securities market. ठीक है। तो ये इस चीज के ऊपर फोकस करता है। साथ साथ सेबी का क्या फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब से ये पूछ सकता है, सिक्योरिटीज सेबी इज विच टाइप ऑफ बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शंस दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है, LIC क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग इज स्टेटूटरी बॉडी और नॉट। नेशनल कमीशन क्या था। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको चेकआउट करना है। ठीक है, जो जो चीजें मैंने भी आपको बताई है, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992। सेबी 1992 में बनाया गया, किस चीज के लिए, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद the regulating the securities market। ठीक है। सेबी ऑल्सो रेगुलेट हाउ द स्टॉक मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड फंक्शन। तब वो पता ही होगा, LIC वगैरह को आप याद रख लेना। ठीक है। LIC में बहुत सारी चीजें भी चेंजेस हुई हैं, तो आपको LIC को आपको ध्यान रखना है। ओके। ओवरव्यू ऑफ द सेबी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पढ़ने के लिए। तो इसका काम क्या है, तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम है, प्रिवेंटिंग द फ्रॉड एंड प्रैक्टिसेस। जो फ्रॉड वगैरह कुछ भी हो रहा है उन सारी चीजों के ऊपर नजर रखना। टू डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज सच एज अंडर 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 राइटर, ब्रोकर। तो इन सब के ऊपर भी ये चाहते हैं कि मतलब कि इस चीज के ऊपर अगर आप लॉज वगैरह इन सब के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड द सेल्फ रेगुलेशन। ओके। फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्शन फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन। तो ये इसे कुछ फंक्शंस हैं जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो 9 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 1 बोर्ड मेंबर, ये भी सेंट्रल अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI के द्वारा। 2 मेंबर्स। ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस से आते हैं। साथ साथ 5 बोर्ड मेंबर जो कि इलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपसे पूछ सकता है RBI कब स्टैब्लिश किया गया। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो मैं एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। व्हेन वाज RBI established, तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी करंट कितने नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है।
हु इज द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी कितने इंडिया में नेशनलाइज बैंक है करंट। हु इज द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो पेमा खांडू। तो आपको सीएम्स आपको ध्यान रखने होंगे कि अभी कौन कौन बदलने वाले हैं, कौन कौन चेंज हो रहे हैं। साथ साथ अभी जैसे कि आपको पता होगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आज हुआ है, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कौन कौन खड़ा हुआ है, आपको पता है कौन जीतेगा एंड ऑल दिस, ठीक है। वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो मुसहर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनका नाम क्या है, ठीक है। उनके अगेंस्ट में अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हु इज द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अश्विनी वैष्णव, ठीक है। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एजुकेशन मिनिस्टर। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो जो चीज शफल अभी हुआ है, क्योंकि अभी जो पोस्ट थे एमपीज के, तो रीशफल किया गया। तो रीशफल करने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर को अब चेंज कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है अभी करंट एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। हु इज द ऑथर ऑफ मुद्राक्षक? ठीक है, विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता इज द ऑथर ऑफ मुद्राक्षक। उसके बाद जियो इन्फोकॉम। तो सबको लगेगा कि अच्छा जियो है तो मुकेश अंबानी या ऐसे ही कुछ होंगे, लेकिन आकाश अंबानी है, ठीक है। What two calendar month have the same calendar? तो जुलाई अप्रैल और जनवरी अक्टूबर। एक आपका क्वेश्चन इस चीज के ऊपर आता है, सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। सीटिंग अरेंजमेंट का सेक्शन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। सीटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चंस आपके होंगे, सो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके साथ साथ ये कोड का कुछ रूल होता है, बी ए एन के। तो बी से एक पीछे आ जाओ, ए से एक पीछे आ जाओ जेड, एन से एक पीछे आ जाओ एम, और के से एक पीछे आ जाओ जे। जैसे कि सी से एक पीछे आ जाओ बी, एन से एक पीछे आ जाओ ओ, एन से एन आ जाएगा, डी से एक पीछे देन सी, ई से एक पीछे देन दैट इज डी। इट मीन्स बी एन सी डी, दैट इज बी एन सी डी। द फर्स्ट वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स? तो मंकी पॉक्स अभी आपको पता है कि अभी जस्ट ये पूरे कंट्री में फैल रहा है। तो आपको ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज इजिप्ट और कैरो, ठीक है। यही आपकी नील नदी भी है, नील रिवर। व्हाट इज द इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस और टी इक्वल टू दिस? तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो सी आई इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। तो आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद रहेगा, पी क्या है, पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट एंड एन इज द टाइम, एनी नंबर ऑफ ईयर्स बेसिकली। इफ 12 फीमेल एंड 5 मेल्स कंप्लीट अ वर्क इन सम डेज, मान लो कुछ भी डेज यहाँ पे गिवन है, 10 डेज 12 डेज और समथिंग कुछ भी गिवन है, देन इन हाउ मेनी डेज वन फीमेल अलोन कंप्लीट द वर्क? तो एक फीमेल जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगी? तो इसमें एक पार्ट और भी इसमें मिसिंग है, क्योंकि इसमें दो पार्ट आपका गिवन होता है कभी भी, ठीक है, कि मतलब मेल इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है तो फीमेल कितने दिन में कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो एक सेंटेंस तो ये होगा 12 फीमेल एंड 5 मेल्स कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। इसी में अगला स्टेटमेंट होगा कि इफ 10 मेल्स कंप्लीट द सेम वर्क इन द 15 डेज, ऐसा कुछ, देन इन हाउ मेनी डेज वन फीमेल अलोन कंप्लीट द वर्क? तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। इफ अ ट्रेन ऑफ अ लेंथ 400 मीटर क्रॉस अ मैन इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में वो 400 मीटर मैन क्रॉस कर जा रहा है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस आपको इस बेस पे आपको पता होना चाहिए कि आपका किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियोस के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके बाकी के जो 20 क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस इस डेट में पूछे गए हैं, तो आपको किस तरीके से तैयार रहना है अगले पार्ट के लिए, जो भी आपका एग्जामिनेशन कल है या जो भी है, तो उसके लिए आप कैसे तैयार कर सकते हो खुद को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।